Queen, which did really well, and all three had unconventional scripts, unconventional subjects. And I think technically Hawaiizada is the first unconventional film of 2015. Thank you so much. इस फिल्म की one-liner को कि it is based on the guy who made the world's first aircraft. तो मैंने सोचा कि राइट ब्रदर्स के ऊपर कहानी होगी जो हमने आज तक अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ी है. लेकिन जब मैंने गूगल किया शिवकर तलपदे के बारे में, I realized there were some articles about शिवकर तलपदे. उसमें से एक आर्टिकल ये कहता था कि 1895 में चौपाटी मुंबई में 18 से 20 मिनट तक ये उड़ान भरी गई थी. बाल गंगाधर तिलक के सामने 500 से 1000 लोग वहां पर मौजूद थे, पर उसको शायद अपने इन्वेंशन को पेटेंट नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस. One of the reasons could be India, the press was controlled by the Britishers. India was a colony during that time. 1895 की बात कर रहे हैं. There was no social media that time. अगर आज हम कुछ करते हैं तो ट्वीट कर देते हैं या इंस्टाग्राम कर देते हैं या फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं. And during that time there was no such thing. So I think there's no proof behind it that Shivkar Talpade made the world's first aircraft, but it's a conspiracy theory. Even if it's a conspiracy theory, I think that gives enough fodder to a filmmaker to at least make a film on that person, because that person has been waiting for this validation for the past 130 years. उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है अभी तक जो उसने एफर्ट किया था, जो कोशिश की थी. 1895 में मीडिया जो है वो ब्रिटिश से कंट्रोल किया करती. ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि सिर्फ वेस्ट ने ही सारे इन्वेंशंस की हों? उस टाइम पे कुछ कोई रिपोर्ट नहीं करता था. देयर वाज नो मीडिया अवेलेबल. हो सकता है कि शायद शिवकर तलपदे से पहले मैंने सुना था एक टर्किश आदमी था, उसने भी पहले विमान बनाया था, उसने भी कोशिश की थी 18th सेंचुरी में. अब नोबडी हैज द प्रूफ. एक पेटेंट जो है वो राइट ब्रदर्स ने किया है 19th सेंचुरी में, 1903 में. सो देयर इज नो प्रूफ बिहाइंड इट. कुछ प्रूफ नहीं है, पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है. इसके लिए आपने कितना होमवर्क किया है? I think मुझे थोड़ा रीजनल होना बहुत जरूरी था. I've been playing this quintessential urban guy in the last three films. इससे मुझे थोड़ा मराठी बनने की जरूरत थी. मेरी संस्कृत अच्छी है तो रीजनल लैंग्वेजेस मैं समझ पाता हूँ, अच्छी तरह ग्रास्प कर लेता हूँ. वो एक फायदा हो जाता है. It's been 7 years in Bombay, so I can understand Marathi completely. But yeah, speaking is a different ball game altogether. और सुनने में आया है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन भी डिबेट्स हो रही है. इंडियन साइंस कांग्रेस में डिबेट हो रही थी कि वैदिक रेफरेंसेस से और माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस से शायद शिवकर तलपदे ने पहला विमान बनाया था. तो कंट्रोवर्सी तो नहीं हो सकती बिकॉज ही इज एन इंडियन. हम कुछ किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, एक इंडियन की तारीफ ही कर रहे हैं और उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं. आई थिंक ट्रेडिशनली हमारे देश में हम अपने हीरोज को इतना एक्नॉलेज नहीं करते. पान सिंह तोमर के बारे में किसी को पता नहीं था जब तक पान सिंह तोमर बनी नहीं थी. इसी तरह शिवकर तलपदे के बारे में किसी को पता नहीं था. हवाईजादा के बाद पता चल जाएगा. अगर इतिहास के पन्नों में इसकी एक लाइन अगर मेंशन हो जाती है तो आई थिंक our effort is clear. ब्रदर्स की फैमिली को होना चाहिए, लेकिन तो एक इंडियन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इनफैक्ट एज आई सेड इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. इसकी कहानी के बारे में किसी को नहीं पता, इसके इन्वेंशन के बारे में बहुत लोगों को पता है. Even on the net there are 80 to 100 words written about Shivkar Talpade. It's only written about the invention, about his personality, about his family, about his character. Nobody knows. तो डायरेक्टर ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है कि अच्छी दुनिया तैयार की है. He has made a beautiful world around Shivkar's character. मैंने गजल लिखी थी दिल नादम, उसके 1000 से ज़्यादा रेंडिशंस आ चुकी हैं. दिस इज माय ओन हम्बल ट्रिब्यूट टू द मास्टर पोएट. उन्होंने लिखी है, मैंने कंपोज किया और गाई है इस फिल्म के अंदर. तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है. दिल नादां तुझे हुआ क्या है. This is the first time I'm stepping out of my comfort zone. I've been playing this quintessential North Indian guy in the past 3 films, and it was not just the language but also the body language which needed to be changed, because 1895 was a different milieu altogether, and the language has been used in the purer form, like it's an amalgam of Marathi, Urdu, and Hindi. Because 1895 we never used to have slangs. You know, I think slangs evolved as time progressed. So that was the only with the hardness attached, because there were a lot of flying shots in the film. So in fact I've lost the fear of heights because of this film, because sometimes I used to get suspended in the air like for 40-50 feet, and if you've seen that the gliding shot, we took at least 20 takes and it was not that easy, and that's not a body